इस दुनिया में उसे मिलती है बड़ी ख्याति, जिस पर माँ सरस्वती की कृपा हो जाती। माँ सरस्वती ही है विद्या की दाता, जिसको चाहे उसको बना दे ज्ञाता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। सभी ऋतुएं अपने क्रम में आती हैं। शीत ऋतु का जब समापन होता है तो वसंत ऋतु का आगमन होता है। हर साल माघ मास की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। दरअसल ये उत्सव वसंत ऋतु के आगमन का उत्सव होता है। इस दौरान ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। इसी वजह से वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस दिन माता सरस्वती की खास पूजा की जाती है और उन्हें पीले रंग से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रचलित एक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की। उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य बनाए, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी रचना में कुछ कमी रह गई है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे 4 हाथ वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने इस सुंदर देवी से वीणा बजाने को कहा। जैसे वीणा बजी, ब्रह्मा जी की बनाई हर चीज में स्वर आ गया। तभी ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती नाम दिया। उस दिन वसंत पंचमी का दिन था। इसी वजह से हर साल वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाने लगा और उनकी पूजा की जाने लगी। मान्यता ये भी है कि बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति पृथ्वी पर आते हैं। इसी के साथ ही वसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। कामदेव एवं रति के आगमन से पृथ्वी पर प्रेम बढ़ता है। कामदेव के प्रभाव से पृथ्वी पर इस ऋतु में सभी जीवों में प्रेम भाव का संचार होने लगता है। इस वजह से बसंत पंचमी पर कामदेव एवं उनकी पत्नी रति की पूजा करने की भी परंपरा है। बसंत पंचमी को लेकर एक पौराणिक कथा कवि कालिदास से भी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास जी को जब उनकी पत्नी ने त्याग दिया था तो उन्होंने दुखी होकर नदी में डूबकर आत्महत्या करने का विचार किया। वे ऐसा करने ही जा रहे थे, तभी देवी सरस्वती नदी के जल से बाहर आईं और कालिदास को उसमें स्नान करने के लिए कहा। इसके बाद से ही कालिदास का जीवन बदल गया और वे महाज्ञानी हो गए। इसीलिए बसंत पंचमी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन नए कार्य शुरू करने या शुभ कार्य करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि मुहूर्त न होने पर भी बसंत पंचमी के दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। लेकिन वसंत पंचमी के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन भूलकर भी आपको मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता सरस्वती आपके ऊपर नाराज हो सकती है। बसंत पंचमी के दिन जहाँ तक हो सके सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन आपको किसी भी रूप में तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर की सुख समृद्धि छिन सकती है। बसंत पंचमी के दिन आपको भूलकर भी पेड़ पौधों की कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि आप इस दिन पेड़ों की कटाई करते हैं तो आपके जीवन में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बसंत पंचमी के दिन से ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इस दिन पौधों को लगाना चाहिए और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
वसंत पंचमी को वाणी की देवी सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हम जो भी बोलते हैं उससे माता का आदर या निरादर हो सकता है। इसीलिए आपको भूलकर भी बसंत पंचमी के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए और किसी गरीब का अपमान भी नहीं करना चाहिए। ना ही इस दिन झूठ बोलना चाहिए। ऐसा करने से माँ सरस्वती का अपमान होता है और सुख समृद्धि में कमी आती है। वसंत पंचमी के दिन व्यक्ति को काले, लाल या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इन रंगों को धारण करने की बजाय व्यक्ति को वसंत पंचमी पर पीले रंगों को पहनना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माता सरस्वती को पीला रंग अधिक पसंद है। ऐसे में इस दिन पीला रंग ही पहने। मित्रों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बिना स्नान किए ही खाने बैठ जाते हैं। बसंत पंचमी पर यह गलती जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सबसे पहले आप माँ सरस्वती का पूजन करें, उसके बाद ही कुछ खाएं। हालांकि इस दिन लोग माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। बसंत पंचमी के दिन देर तक सोना भी सही नहीं माना जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ सरस्वती की विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। इसके बाद ही कोई अन्य कार्य करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन बच्चों की शिक्षा की शुरुआत की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी माना जाता है। इसीलिए इस दिन गलती से भी कुछ गलत लिखा पढ़ी या गलत कार्यवाही करने से बचना चाहिए। लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना अधिक होती है। मित्रों, अगर आप बसंत पंचमी के दिन इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माँ सरस्वती आप पर जरूर कृपा करेंगी। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।